स्टॉप। वाई वी गैदर्ड हियर, हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या आप सभी जानते हैं? यस, सो वाई वी गैदर्ड हियर? कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सो आप लोग बताएंगे हमें कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? सबको पता है? आज किसका जन्म हुआ था दिव्यांशी? किसका जन्म हुआ था आज? किसका बर्थडे है? खुशबू, आज किसका बर्थडे है? फर्स्ट यू स्टैंड अप। यस, स्पीक। किसका बर्थडे है आज? आप सबके बर्थडे आते हैं? yes. कब कब आते हैं? 6 जनवरी। तो ऐसे ही आज जन्माष्टमी को किसका जन्मदिन होता है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, और जिसको हम हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम कई जगह प्रोग्राम होते हैं, कोई मटकी तोड़ता है, कोई माखन की चोरी करता है, कोई कुछ करता है, तो ऐसे करके हर जगह प्रोग्राम होते हैं। अनुकल भैया यहाँ आए हैं और ये हमें कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट। हम जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और उस दिन आपको पता है कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? किस किस को पता है? किस किस को पता है कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? बस 4 लोगों को पता है। खड़े होना जरा जिस जिसको पता है। वेरी गुड, इधर आओ। ये कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? राधिका, आप बताइए। नैन्सी? यस, मिस्टर राजवीर? आप सबको गलत पता है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, और मथुरा में भी कारागार के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था कृष्ण का जन्म? मथुरा में हुआ था, और कारागार मतलब जानते हो? जेल। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। आपको पता है उनके माँ बाप जेल में थे, और क्यों जेल में थे? क्योंकि कंस की बहन थी देवकी, और देवकी के पुत्र कौन थे? कृष्ण थे। तो देवकी की शादी हुई किससे? वासुदेव से। और वासुदेव, कंस जो था ना, कंस बहुत बड़ा राजा था। कंस के मित्र, मथुरा का राजा था कंस, और कंस के मित्र कौन थे? वासुदेव थे। वो दोनों परम मित्र थे, जैसे आप लोग बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसे वो लोग कौन थे? परम मित्र थे। और फिर जब उनकी मित्रता को कंस ने क्या सोचा कि वो अच्छे मित्र थे, आदमी भी अच्छे थे, तो क्यों ना वासुदेव से उनकी बहन देवकी की शादी कर दी जाए, विवाह कर दिया जाए। तो ये सोच के कंस ने अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कोई भी भाई अपनी बहन से प्यार करता है कि नहीं? आप लोग भी करते होंगे, सब लोगों की बहनें हैं, तो सब अपनी बहनों से प्यार करते हैं। ऐसे ही कंस भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो इसलिए ये सोच के, लिसन एवरीवन, कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया, और जब वो उनको बड़ी धूमधाम से बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सा धन धान्य दिया, और रथ में बिठा के उनकी विदा करने जा रहा था उनके घर, तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का अर्थ होता है आसमान से कुछ आवाज आती है और जो सत्य होती है, तो उसे आकाशवाणी कहते हैं। तो एक आकाशवाणी हुई कि तू जिस बहन का विवाह इसके साथ कर रहा है ना, इतनी धूमधाम से इसकी खुशियां मना रहा है, इसकी विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। वध करेगा मतलब मारेगा तुझे। तो ये आकाशवाणी सुन के पहले तो कंस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आकाशवाणी है। आकाशवाणी तो जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे खिंची लकीर होती है जो कभी मिटती नहीं है, तो ऐसी होती है, वो तो सत्य होती है। तो
तो उसने अपनी मौत के डर से क्या किया, अपनी बहन को और उस मित्र को कारागार में डाल दिया, और ये सोच के डाल दिया कि मैं इसकी संतान को ही मार दूंगा तो वो मेरा वध कैसे करेगी। तो कंस अपनी मृत्यु को मारना चाहता था। उसकी मृत्यु कौन थी? देवकी की 8वीं संतान थी, और वो अपनी मृत्यु को ही मारना चाहता था ताकि वो ना मरे। मौत से हर किसी को डर लगता है, मरने से आपको भी लगता होगा, लगता है? तो ऐसे ही कंस को भी डर लगता था मरने से। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी मौत को ही मार दूंगा तो मेरा कोई वध नहीं करेगा, और ये सोच के उसने अपनी बहन और अपने जीजाजी को जेल में डाल दिया। अब जब वो जेल में चले गए तो पता है क्या होता है? तो कंस क्या करता है, उन्हें जेल में डाल देता है, और इसके बाद उनके 8 जो बेटे बेटी होते हैं ना, एक बेटी होती है, 7 बेटे होते हैं। तो वो सारे, सबका जन्म कहाँ होता है? कारागार में होता है। और एक जैसे ही जन्म होता है, कंस के पहरेदार लगे होते हैं। उनको कैसे डाला जाता है? गले में बहुत मोटी सांकड़ डाल दी जाती है, हाथों में भी, ताकि वो कहीं जा आ ना सकें। तो ऐसे करके उनके 7 बेटों के जन्म जब होते हैं कारागार में, तो जैसे ही जन्म होता है और कंस के पहरेदार सिपाही उसे जाके बताते हैं कि देवकी को पुत्र हुआ है, और कंस आता है, उस बेटे को ऐसे पैर पकड़ता है और एक पत्थर वहाँ होता है, शिला, उस पत्थर पे ऐसे करके फेंकता है, वो वहीं मर जाता है। तो ऐसे ही करके वो अपने 7 भांजों को मार देता है। 8वां पुत्र जब पैदा होता है ना, तो 8वें तो भगवान होते हैं, नारायण होते हैं। नारायण को कोई मार सकता है क्या? 8वें पुत्र जो होते हैं ना, वो कृष्ण होते हैं, और उनका जन्म कब होता है? जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी को ही उनका जन्म होता है। अष्टमी तिथि होती है, भादों का महीना होता है, भाद्रपद जो अभी चल रहा है ना, तो भाद्रपद का महीना होता है, अष्टमी तिथि होती है, और रात के 12 बजे होते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, और सारे पहरेदार अपने आप, उनको इतनी गहरी नींद आती है, सबके सब सो जाते हैं। ऐसे पहरेदार कभी नहीं सोते, 24 आवर्स वो है ना अलर्ट रहते हैं, ताकि कुछ भी वहाँ एक्टिविटी हो और वो कंस को इन्फॉर्म कर सकें, वहाँ कोई भी प्रतिक्रिया हो और वो कंस को जाके तुरंत बता सकें। तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोते। लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है, क्या होता है कि सारे पहरेदार सो जाते हैं। उनकी जो बेड़ियाँ उनके हाथ पैरों में डली थी ना, वासुदेव और देवकी के, वो सारी अपने आप टूट जाती हैं। तो सारी बेड़ियाँ टूट जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, और उनका वो जो जेल थी ना, जेल में ताला डला हुआ था, वो ताला अपने आप टूट जाता है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि 1 मिनट भी नहीं थमती है, और यमुना मैया होती हैं वो मथुरा और गोकुल के बीच में। तो वो यमुना मैया इतनी तेज पूर पे होती हैं कि उनको पार करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थितियां तब बनी होती हैं। रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, और फिर वो एक आकाशवाणी होती है कि इनको लेके तुम कहाँ जाओ, वो यशोदा के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, तो ये कृष्ण को लेके तुम वहाँ जाओ, और वहाँ से उनकी बेटी को लेके यहाँ आओ। तो वासुदेव जाते हैं, वासुदेव कृष्ण के पिता हैं, देवकी उनकी माता है। तो वासुदेव जाते हैं एक टोकरी में रख के, और एक टोकरी में भगवान कृष्ण को रखते हैं। ऐसी ही बारिश में वो जाते हैं, जाके वहाँ यमुना मैया को पैदल चल के ऐसे ही उसमें पार करते हैं। तैरना वैरने का कोई सिस्टम नहीं है। यमुना मैया पूर पे हैं, ऐसे ही वो उन्हें पार करके जाते हैं। और फिर जब वो जा रहे होते हैं ना, तो उनकी बारिश उन्हें ना लगे, उनकी छाँव करने शेषनाग आते हैं। शेषनाग मतलब जानते हो, जिनके 7 फन होते हैं। एक नाग होता है जिसके कितने फन होते हैं? 7 फन, मतलब 7 मुंह होते हैं एक ही नाग के। तो वो शेषनाग होते हैं। और वो शेषनाग भगवान विष्णु के कौन होते हैं? विष्णु की सैया होती है, जिसपे विष्णु भगवान शयन करते हैं, सोते हैं ना, वो सैया शेषनाग होती है। और भगवान कृष्ण कौन है? विष्णु भगवान का 8वां अवतार है। 8वां अवतार मतलब 8वां जन्म जो विष्णु भगवान ने लिया है ना, वो कृष्ण है। तो वो कृष्ण की छैया करने कौन आता है? शेषनाग आता है। और यमुना मैया और पूर्व पे आती हैं जब वो पार कर रहे होते हैं ना। भगवान जिसमें से पार कर रहे हो, जिससे निकल रहे हो, तो वो आदमी दर्शन करने आएगा कि नहीं जिसके यहाँ भगवान आ गए हो?
तो वो क्या करना चाहती हैं, भगवान कृष्ण के चरण छूना चाहती हैं। तो वो और तेज उफान पे आती हैं। फिर जब वो चरण छू लेती हैं तो अपने आप वो बैठ जाती हैं और वासुदेव आराम से नदी को पार कर पाते हैं। वहाँ यशोदा मैया भी गहरी नींद में होती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको बेटी हुई है कि बेटा हुआ है। उनकी बेटी पास में सो रही होती है और रो रही होती है, और वो जाते हैं वहाँ उस बेटे को सुलाते हैं, उनकी बेटी को उठाते हैं, वापस कारागार में आ जाते हैं। कारागार में आते ही अपने आप जेल के ताले लग जाते हैं। ताले लग जाते हैं, सारे पहरेदार क्या होता है, जाग जाते हैं। उनकी बेड़ियां वैसी की वैसी हाथों में बंध जाती हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि रात को हुआ क्या था, और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उनके पहरेदार जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं तो जाके वो कंस को बताते हैं कि कंस वो देवकी को 8वां पुत्र नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, पुत्री हुई है। आकाशवाणी तो झूठी हो गई, देवकी को तो बेटा हुआ ही नहीं, जो आपका वध करता उसको तो बेटी हुई है। कंस वहाँ से आता है और क्या करता है, उस बेटी को भी हाथ से लेता है, और फिर वो जैसे 7 बेटे बेटियों को मारा था ना, वैसे ही उसको भी उसी पत्थर पे ऐसे करके पछाड़ देता है। लेकिन वो वहाँ जाती नहीं है और उसके हाथ से एकदम छूट जाती है, और छूट के जाके वहाँ एक वो छोटी सी एक देवी का रूप रख लेती है और उससे कहती है कि तू मुझे क्या मारेगा, तू इतना पापी है, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है। और वो जो बेटी होती है ना हाथ से छूटती है, आपको पता है वो कौन होती है, वो बिजली होती है। जो बिजली आप देखती हो ना चमकती है, ये बिजली वही बेटी है, यशोदा मैया की जो बेटी है ना, जिसको वासुदेव उठा के लाए थे, वही बेटी तो ये बिजली है जो चमकती है। तो वो बेटी बिजली बन जाती है, बनती नहीं है, वो बिजली ही होती है। वो तो वहाँ उतना दिखाया जाता है। कृष्ण की लीला है, आपने सुना होगा, कृष्ण लीला देखी होगी। तो कृष्ण की लीला ऐसी ही होती है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे काम जिन पर भरोसा ना हो, लीलाएं ऐसी होती हैं जिन पे आदमी विश्वास ही ना करे। कोई चमत्कार सुने हैं आपने, जादू चमत्कार, ये सारे कृष्ण के पूरे जन्म से लेके अंत तक हैं, यही सारे भरे हुए हैं। और आजकल का जो जमाना है, उनको चमत्कार जादू ऐसी चीज़ों में तो भरोसा होता है। भगवान को तो कम मानते हैं लोग, जादू को ज़्यादा मानते हैं। देखा है आपने, कोई ढोंगी बाबा आपको मिल जाए जो क्या करे, एक जादू आपको दिखा दे, तो आप लोग तो फैन हो जाओगे उसके, हो जाओगे कि नहीं, पूजने लगोगे, अरे वो तो भविष्य बता देता है, वो तो ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, आदमी मानने लग जाता है। तो कृष्ण लीला में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भरा हुआ है, जिसको बच्चे भी पसंद करते हैं, जिसको बड़े भी पसंद करते हैं। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि पता चला होगा कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। ठीक है, आप लोग बच्चे हैं, आपको लेकिन इन आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान सबको होना चाहिए। हमें हमारे अंदर सिर्फ शिक्षा नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर संस्कार भी होने चाहिए, और संस्कार हमें आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, अच्छा जीवन जीने की ओर अग्रसर करते हैं। जिसके पास सिर्फ शिक्षा होगी, संस्कार नहीं होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा पता है आपको? शिक्षा हो और संस्कार ना हो, वो व्यक्ति कैसा होगा, सोचो और बताओ। संस्कारहीन व्यक्ति कैसा होगा? जिसके अंदर संस्कार ही ना हो, वो कैसा होगा? किसी के पास जवाब नहीं है। थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपके पास होगा, बताओ। शिक्षा के बिना व्यक्ति, शिक्षा के बिना व्यक्ति नहीं, संस्कार के बिना व्यक्ति कैसा होगा? वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और दीदी उसके पास तो बोलने के तरीके भी नहीं होंगे, कैसे बोलते हैं, सबसे एक ही जैसा बोलेगा वो। एनी अदर? आपको जो भी ज्ञान है ना वो आप बताएं। ऐसा नहीं है कि आप कोई लिस्ट बनाओ या कुछ पहले से सोच के आओ, जो आपको समझ आ रहा है ना वो आप हमें बताओ। शिक्षा के साथ अगर संस्कार आपको ना मिले तो आप में किन गुणों का विकास होगा? आप क्या करोगे लाइफ में? पढ़ तो सकता है, शिक्षा है ना उसके पास। ये क्या लिखा है दीवार पे, उसे पढ़ना आएगा। वहाँ लिखा है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू डू टुडे। द फ्यूचर इज डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू डू टुडे।
तो ये पढ़ तो रहा है वो, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है वो समझेगा क्या? अर्थ भी समझ लेगा कि आपका भविष्य आपके आज पर निर्भर करता है, लेकिन वो कैसे निर्भर करता है ये संस्कार बताएंगे। एक अच्छा व्यक्ति दुनिया में कहीं भी होगा ना जिसके अंदर संस्कार होंगे, वो अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूलेगा, अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं भूलेगा, अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलेगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना कभी नहीं भूलेगा, अपने ग्रंथों को रिस्पेक्ट देना नहीं भूलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सिर्फ शिक्षा है, संस्कार उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, वो व्यक्ति विदेश में जाके नौकरी तो करेगा क्योंकि उसके पास शिक्षा है। वो आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, पेरिस चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, बहुत अच्छी जॉब करेगा। वो अपन 1 साल में 1,00,000 2 लाख रुपए कमाएंगे, वो 1 महीने में 4-5 लाख 10 लाख रुपए तक कमाएगा। लेकिन वो व्यक्ति अपने माँ बाप को भूल जाएगा, उस माँ को भूल जाएगा जिसने उसे पैदा किया है। वो माँ उसे बोझ लगेगी, वो उस माँ को अनाथ आश्रम में डाल देगा, वृद्धा आश्रम में डाल देगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो लंदन में ले जाके अपनी माँ को रख पाए। एक व्यक्ति का यहाँ से लंदन जाने में लाखों रुपए खर्च होता है, और वो लाखों कमाने वाला उस माँ के ऊपर लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सोचेगा ये तो फालतू में क्या करेंगी यहाँ आके, यहाँ कौन उनकी सेवा करेगा। तो ये संस्कार ही तो होते हैं जो हमें अपने घर से, अपने रिश्तों से बांध के रखते हैं। तो हमारे अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार हमें कब मिलेंगे? जब हम अपनी परंपराओं को याद रखेंगे, जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे। ठीक है ना? भगवान से जब आप जुड़े रहोगे, उनके बारे में आप जानोगे, भगवत गीता आप पढ़ोगे, रामायण आप पढ़ोगे। रामायण में आपने सुना होगा कि भगवान राम ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट को त्याग दिया था। सिर्फ एक आज्ञा का पालन करने के लिए। आपकी माँ अगर आपको बोल देना कि आधी रात को आंगन में खड़े हो जाओ, क्या आप मानोगे उनकी बात? कौन कौन मानेगा बताओ जरा? मानोगे आप लोग? आपकी मम्मी आपको बोल दें कि आधी रात को सर्दी बहुत है और कपड़े निकाल के आंगन में खड़े होना है सर्दी में, हो जाओगे पूरी रात? हमें तो नहीं लगता कि आप होगे, क्योंकि हमने आप में से ही कई लोगों को देखा है। आपकी मम्मी आपको बोलती है बेटा 1 लोटा भर के लाना, आप चिल्ला के बोलते हो मेरे से नहीं बनेगा, खुद ही बन लाओ। लड़कियां मम्मी बोलेंगी बेटा चाय बनाना, नहीं बना रहा है, बना लो तुम ही। तो बताओ, आप इतनी छोटी सी बात उनकी नहीं मानते हो, तो आप आधी रात को कपड़े उतार के भरी सर्दियों में आंगन में खड़े होगे? कभी नहीं होगे। आप झूठ बोल रहे हो। किससे झूठ बोल रहे हो, खुद से या हमसे? हम सबको जानते हैं, कोई नहीं होगा। लेकिन हमें राम के चरित्र से ये सीखना है कि आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। उनने राज को त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, राजकीय वस्त्र त्याग दिए, राजा महाराजा जो कपड़े पहनते हैं ना, सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, सब त्याग दिए। और कैसा वेश बनाया? एक जोगी का, एक संत का वेश बनाया। और जंगलों में, पता है आपको, जंगलों में रहने वाले जो साधु संत होते हैं ना, अब तो उन्हें अन्न मिलता है, पहले अन्न नहीं मिलता था, उन्हें रोटी नहीं मिलती थी खाने, वो सिर्फ फल खाते थे। वो एक ऐसा जीवन जीते थे जो जंगलों पर ही निर्भर होता था पूरी तरह। फल को खाना, लकड़ियों के बने घरों में रहना, सिर्फ लकड़ी और घास फूस से बनी जो झोपड़ियाँ होती हैं ना, उनमें रहना, और सिर्फ कंदमूल फल खाना, इन्हीं से उनका जीवन व्यतीत होता था। उनके पास जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए शस्त्र नहीं होते थे, तलवार या बंदूक ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। वो जंगलों में ही लकड़ियाँ काट के धनुष का निर्माण करते थे, और लकड़ियों के ही वो बाण बनाते थे, और उनसे वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करते थे। तो ऐसा जीवन उनने जिया, वो भी 14 वर्ष तक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आप याद कब रखोगे? जब आप रामायण पढ़ोगे। आपको रामायण का ज्ञान होगा तभी याद होंगी ना। तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, लेकिन ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिसमें संस्कार हो। बिना संस्कार के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। आज हमने यहाँ, आपकी छुट्टी थी लेकिन फिर भी आपको इकट्ठा किया। क्यों किया है जानते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है।
ये तो पता था कि आज के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था, कृष्ण की माता कौन है, कृष्ण के पिता कौन है, क्यों उनका जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ों का तो आपको पता ही नहीं था। आपको पता है भगवान जन्म कब लेते हैं? जब धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ जाता है। इतना अत्याचार बढ़ जाए कि उस पर रोक लगाने के लिए कोई ऑप्शन ही ना हो, तब भगवान जन्म लेते हैं। ऐसे ही भगवान राम ने जन्म लिया था जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो पता है क्या करता था? जब जैसे कहीं हवन पूजन हो रहे हैं ना, तो उनमें किसी जानवर को फेंक दिया, मरे हुए को। यहाँ अपन यज्ञ कर रहे हैं बैठ के, और उसने क्या किया? यज्ञ में जाके किसी जानवर की हड्डियाँ, मांस फेंक दिया यज्ञ वेदी में जाके। साधु संत लोग हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ वेदी में ऊपर से मांस का टुकड़ा आके गिरा। वो यज्ञ पवित्र रहा क्या? अपवित्र हो गया ना। और उन लोगों ने अगर आवाज़ उठाई तो मार देगा, उन्हें मार देता था। संतों को उसके सिपाही लोग मार देते थे। तो उन अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए प्रजा को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। जिसने अपनी बहन देवकी को नहीं छोड़ा, जिसने अपने भांजे भांजियों को मार दिया, वो किसी दूसरे का भला करेगा? तुम्हें पता है कंस ने राजा बनने के लिए अपने ही बाप को जेल में डाल दिया। मथुरा के जो राजा थे ना, कंस के पिताजी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि राजा किसको बनाएंगे? राजा उसको बनाएंगे जो प्रजा को अच्छे से चला सके। और कंस में उन्हें ये गुण नहीं दिखे। उन्हें दिखा कि ये कंस राजा अच्छा राजा नहीं साबित होगा, और कंस को ये बात पता चल गई। तो कंस ने क्या किया? अपने ही पिता को बंदी बना लिया। बंदी मतलब जेल में डाल दिया। ऐसे ही वो गले में सांकड़ डाल दी, बेड़ियां पहना दी, और अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, और खुद राजा बन गया। खुद ही राजा बन गया, किसी ने नहीं बनाया उसे। उनका मुकुट छीन लिया, खुद ही सिंहासन पे बैठ गया, राजा बन गया। अब इतना अत्याचारी राजा जिसने बाप का नहीं हुआ, जो अपनी बहन का नहीं हुआ, वो किसका होगा? तो उस राजा से छुटकारा दिलाने के लिए, प्रजा को मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने मथुरा में जन्म लिया, कारागार में, और वासुदेव ने उन्हें गोकुल तक पहुंचाया। वहाँ देवकी और नंद बाबा, उनने कृष्ण को पाला और बड़ा किया। तो जन्म किसने दिया? देवकी ने दिया। पाला किसने है उन्हें? यशोदा मैया ने पाला है। तो कृष्ण की दो माएँ हैं, एक देवकी है और एक यशोदा माँ है। जन्म किसने दिया है कृष्ण को? देवकी। और पाला किसने है? यशोदा। जन्म कहाँ हुआ था? और जगह कौन सी है? कारागार कहाँ है? मथुरा में है। और फिर वो जहाँ उनका बचपन बीता है वो कौन सी जगह है? गोकुल है। ठीक है ना। कृष्ण ने अपने जन्म के बाद कई लीलाएं की हैं। बाल लीला जिनको बोलते हैं, आपको पता है। उन्हें एक अपनी ये जो सबसे लिटिल फिंगर होती है ना, सबसे छोटी वाली उंगली, इस उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और क्यों उठाया था पता है आपको? गोवर्धन पर्वत, इंद्र को अभिमान हो गया। अभिमान मतलब घमंड, कहते हैं ना, ओवर स्मार्टनेस ओवर थिंकिंग इज बेटर, बट ओवर थिंकिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस इज बेटर, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट बेटर। तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, पर ओवर नहीं होना चाहिए। तो इंद्र को ये बात का अभिमान था कि वो बारिश इंद्र ही करवाता है, लेकिन उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं बारिश नहीं करवाऊंगा तो दुनिया जी ही नहीं सकती। तो सारे जो गोकुलवासी थे ना, नंद बाबा भी थे, वो इंद्र को पूजते थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा उनके बचपन में कि तुम इंद्र को क्यों पूजते हो? वो थोड़ी बारिश करवाता है। तुम इन गायों को पूजो ना, इस गोवर्धन पर्वत को पूजो। वो कहते हैं कि वो इंद्र बारिश करवाता है, तभी हमारे जानवर जो है ना घास फूस खाते हैं। बारिश होती है तभी तो घास फूस होती है, और इसीलिए हमारे जानवर खा पाते हैं, और खाते हैं तो वो दूध देते हैं, जिस दूध से हमारा घर चलता है। वो दूध घी मक्खन बहुत होता था गोकुल में, और वो मथुरा में बेचते थे कृष्ण कंस के यहाँ, जिससे उन पूरी गोकुल का गुजारा होता था पैसों से। तो उन्होंने कहा कृष्ण ने कि तुम इंद्र को मत पूजो,
दूध गाय देती है तो तुम गाय को पूजो ना। तो इस बात से इंद्र को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनकी पूजा रुकवा दी भगवान ने। तो उसे गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, बारिश, इतनी बारिश कर दी, या बारिश ही नहीं की, बहुत बारिश कर दी, इतनी बारिश कर दी कि अब उन लोगों का रहना ही मुश्किल हो गया। वो गोवर्धन को पूजने गए थे और तभी बारिश बहुत हो गई, इतनी हो गई कि वो रुके ही ना। तो सारे आदमी परेशान, अब कैसे बारिश रुके। इंद्र भी ये सोचे कि अब ये रोक लें, कैसे बारिश रोकेंगे। तो भगवान ने क्या किया, पूरा पर्वत अपने हाथ पे उठा लिया, सारे जानवर और सारे आदमी जो गोकुलवासी थे ना उस पर्वत के नीचे आ गए। अब बारिश कितनी भी हो जाए क्या कर लेगा इंद्र। तो इंद्र का अभिमान टूट गया और तब से ही हम गोवर्धन को पूजने लगे। तो गोवर्धन पूजा भी वो वहीं से शुरू हुई है। गोवर्धन एक पर्वत है जिसको हम एक छोटे से रूप में बनाते हैं ना, दिवाली पे गोवर्धन पूजा करते हैं। तो वही पर्वत है जो भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था, इस वाली उंगली पर। तुम इस उंगली से एक बोतल उठा के बता दो वो रखी है। और भगवान कृष्ण ने एक पर्वत, और वो भी तब कितने बड़े थे, बहुत छोटे थे, बड़े नहीं हुए थे ज्यादा। 6-7 साल के बच्चे ने एक पर्वत अपनी उंगली पर ऐसे उठा लिया और सारे आदमी उस पर्वत के नीचे, सारे गाय भैंस, इतने लाखों में गाय थी नंद बाबा की, 1-2 गाय नहीं थी, लाखों गाय थी उनकी, सारी गाय उस पर्वत के नीचे। ठीक है, तो सबको समझ आई क्यों जन्माष्टमी मनाई जाती है? आज के दिन क्या हुआ था? साहिल, क्या हुआ था आज? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उनकी माँ कौन है? और पिता कौन है? देवकी। जो जन्म दिया है ना वो माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, और जिन्होंने उनको पालन पोषण किया है उनका वो कौन है? यशोदा मैया और नंद बाबा। कृष्ण कौन थे? माखन चोर थे। पूरी मथुरा का, पूरी गोकुल का जो माखन होता था ना, उनके गांव में औरतें क्या करती थी, माखन को छुपा के रखती थी कृष्ण की वजह से, कि कृष्ण ना आ जाए नहीं तो माखन खा जाएगा। तो सारा माखन वो छुपा के रखती थी, और कृष्ण क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ सारा माखन ढूंढ लेते थे और खा जाते थे। तो उन्हें माखन चोर भी कहते हैं। कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है। क्यों पड़ा वो नाम? क्योंकि वो माखन चोरी करके खाते थे। अब जिसके घर में लाखों 10 लाख गाय हों, कितनी गाय? 10 लाख। तो वो दूध भी देती होंगी। दूध की तो नदियां बहती होंगी उनके घर में। और जब दूध होता होगा तो माखन नहीं होता होगा क्या? कितना माखन उनके घर में होता होगा। लेकिन फिर भी वो माखन कैसे खाते थे? चुरा के खाते थे। खुद के घर का माखन नहीं खाते थे। कैसे खाते थे? ऐसे थे भगवान कृष्ण, वो माखन चोरी करके खाते थे उनके मित्रों के साथ। तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमने क्या किया है, कृष्ण की एक झांकी भी अपन ने बनाई है जिसका दर्शन आप लोगों को भी कराया जाता है। ठीक है, क्यों इकट्ठे हुए हैं भैया यहाँ? जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? कृष्ण कौन थे? माखन चोर। माखन चोर कृष्ण थे, और उनकी सखी कौन थी? राधा रानी। जानते हो? अब राधा रानी के बारे में तो आपने कुछ जाना ही नहीं। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था पता है? बरसाने में हुआ था, और वो कृष्ण से 1 साल बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 1 साल। 1 साल। राधा अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों अष्टमी के ही दिन जन्म हुआ था दोनों का। तो राधा जी का जन्म जब हुआ था ना, वो राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी को राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और जन्माष्टमी को कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, नाउ वी स्टॉप्ड आवर टॉक्स। ओके।
तो आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। अब हम आपसे जानेंगे कि आप इस चीज़ से क्या समझे। आप सबने कुछ ना कुछ तैयार किया होगा आज के लिए स्पेशल, तो वो आप शो करेंगे।